जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि सीडीएस 2021 का जो मैथ्स का पेपर था उसका लेवल क्या था, उसके क्वेश्चंस कैसे आए थे और अगले साल कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको वही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, चलो सो लेट्स गो। देखो बच्चों, ये इस साल के पेपर का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखा होगी, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पूरे टॉपिक में से केवल और केवल आपके लिए 6 से 7 टॉपिक पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हो। मेरे बोलने का मतलब है कि छोड़ भी सकते हो, मतलब उसको एंडिंग में पढ़ना है आपको अगर टाइम मिला तो। बट स्टार्टिंग में जो मैं चैप्टर आपको बोलूंगा आपको वही पढ़ना है। अगर आपने अभी तक मैथ्स पढ़ने की शुरुआत नहीं की है और अगर आपने मैथ्स पढ़ने की शुरुआत की है तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स गो। देखो, सीडीएस साल में 2 बार होता है, ये आप सबको मालूम है। ओके, तो सीडीएस 1 और सीडीएस 2 थोड़ा सा लिटिल बिट टफ आता है सीडीएस 1 से। अब सीडीएस 2 होके गया, तो मतलब सीडीएस 1 का जो लेवल रहा होगा, जो पेपर का लेवल होगा वो इसके लेवल से थोड़ा सा कम होगा या फिर इसके बराबर होगा बस। क्योंकि पेपर का लेवल इस सीडीएस 2 के ऊपर जाने वाला नहीं है जो अगले साल पेपर होगा, जहां तक मुझको लगता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इस साल का जो पेपर था वो कैलकुलेटिव आया था। चाहे आपका अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, 3D हो, ज्योमेट्री हो, इस साल का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरा हुआ था। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई रखी थी अपनी और पेपर दिया होगा तो 80 प्लस क्वेश्चंस आपके इन 2 आवर्स सॉल्व हो सकते थे मैथ्स के पेपर। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनके नाम आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, जिससे हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इसके बीच में पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हर साल 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका अलजेब्रा, इससे भी 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका 3D, फिर आता है आपका पांचवा टॉपिक ज्योमेट्री, और आता है आपका छठवां टॉपिक DI। इससे आपका मिनिमम 40 क्वेश्चन हर साल आता ही है, बट इस साल इसने 31 क्वेश्चन पूछ लिया है। और डीआई से कंफर्म 10 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होंगे आपके, 10 मार्क यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके। ओके, और उसके बाद आपका लॉगरिथम, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे हर साल आपके। अगर आप देखिए तो ये जो 80 प्लस मैंने बोला है, 79 प्लस तो केवल ये 6 टॉपिक को लेके हुए, और ये जो 7वां टॉपिक है आपका लॉगरिथम, अगर आप इसको भी लेते हो तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने बन जाएंगे आपके। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल, तो 82 क्वेश्चंस आपके केवल इन 7 टॉपिक से आए थे। देख रहे हो बच्चों, और ये 7 के 7 टॉपिक एडवांस मैथ्स के हैं। किसके? एडवांस मैथ्स के। नंबर सिस्टम किसी में नहीं आता, ना ही एडवांस और ना ही अरिथमेटिक में आता है। ये वो बेसिक चैप्टर्स में आता है जो आपको मैथ्स के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, देखो यहाँ पे तो 82 क्वेश्चंस टोटल बने थे इस साल, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 7 टॉपिक से। और बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उनका जो वैल्यू है वो अभी घटा दिया गया। अब देखो इस साल ना एक नए टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इन इक्वेलिटी से। इन इक्वेलिटी का टॉपिक सीडीएस के सिलेबस में दिया हुआ है, बट यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। और इससे मिलता जुलता एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप कि आपने ये अपने स्कूल में अगर ढंग से पढ़ाई रखी होगी अपनी, तो ये चैप्टर्स के नाम तो आपको कम से कम याद होंगे ही होंगे। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि मुझे ये 7 टॉपिक पढ़ के खत्म करने हैं अपने। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक आपको पहले ही पढ़ना चाहिए। और इनमें से क्या पढ़ना है मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा कि आपको अपना अप्रोच कैसा रखना है किसी एग्जाम के लिए। स्पेशली सीडीएस के लिए मैं अगर ये आपको बताता हूँ तो आपको अपना अप्रोच नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए वैसा ही रखना है। ओके, सो लेट्स गो। चलो, तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बोला, क्या था वो? सबसे पहले टॉपिक का नाम मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे, नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम में कहां से क्वेश्चन कंफर्म होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। क्या? रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर 3 रिमाइंडर थ्योरम इसके अंदर आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। फिर सेकंड वाला रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ओके। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, वो अगर मैं बोलूं क्यों,
तो वो नंबर सिस्टम और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का वो कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, और बाकी तो नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा है। देखो इस साल ना एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, अगर मैं उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ जीरोस का, नंबर ऑफ जीरोस का एक बेस्ट क्वेश्चन इस साल पूछा गया था सीडीएस में। मतलब कि वो क्वेश्चन का पैटर्न जो था ना, वो अगर बच्चों ने पकड़ लिया होता तो क्वेश्चन सिंपल था उनके लिए। और बाकी जो स्कोर है वो तो बाकी, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है आपके जो आते रहेंगे। देखो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना, और हाँ एक सीरीज भी यहाँ पे लिख लो, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि उसको जितना भी आप उसको पढ़ने जाओगे वो खत्म नहीं होता है। बट ओवरऑल जो है ये सेक्शन से क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे आपके। फिर उसके बाद क्या आता है आपका अलजेब्रा आता है। इतने ही टॉपिक्स नहीं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं कंफर्म क्वेश्चंस का रेंज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आता है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में 10 से 13 क्वेश्चन कंफर्म है आपके। ओके, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे? दो क्वेश्चन वहां से आएंगे जहां पे आपके फैक्टर्स का बात किया होगा या फिर रूट्स का बात किया होगा। रूट्स मतलब क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। जहां पे इन रूट्स का बात किया होगा वहां से दो क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे आपके, डरने की बात नहीं है वहां पे। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके सीधे सीधे अलजेब्रिक इक्वेशंस के ऊपर। अलजेब्रिक इक्वेशंस के ऊपर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे 10 या फिर 8 से 10 क्वेश्चन वहां पे, वो आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस पे देखने होंगे। अगर आपने अलजेब्रा की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना गाइस, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा से सिंपल कुछ नहीं है। अलजेब्रा से सिंपल कुछ नहीं है। अलजेब्रा इतना सिंपल टॉपिक है, बट उसको अच्छे से पढ़ने के लिए अप्रोक्स 1 मंथ देना ही पड़ता है, ताकि वो लास्ट में आपके लिए सिंपल बन जाए। फिर इसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी 10 से 13 क्वेश्चन हर साल कंफर्म ही रहते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात रखते हैं हम लोग, तो कौन कौन से एरिया से कंफर्म क्वेश्चन पूछेंगे? एक होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से कंफर्म क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म पूछे ही जाएंगे, दो से एक जाएगा ही नहीं जाएगा। और ये दो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के रखी है क्या, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के रखी है क्लास 10th की या 9th की, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ये चैप्टर आई थिंक 9th में दिया हुआ है। अगर आपने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ना, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा। बट रिमेंबर, इस चैप्टर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको मैथ्स ना टाइप वाइज ही पढ़ना चाहिए। देखो मैथ्स सबको आता है, मैथ्स सबको आता है। अभी मेरा भी कोई तो फ्रेंड था, वो भी सीडीएस का पेपर देने के लिए गया था, उसको सब कुछ आता था, उसने 6 महीना ढंग से पढ़ाई की थी, उसको सब कुछ आता था, बट उसके पास हर चीज को करने के शॉर्टकट मेथड थे ही नहीं। उसके पास सब लंबा चौड़ा मेथड था, सब लंबा चौड़ा मेथड दिया हुआ था उसके पास। इसके लिए वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला उसको। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, और अगर आपका मेथड बहुत बड़ा बड़ा होगा, अगर आपको बीच के स्टेप्स आना नहीं आता है, तो क्वेश्चंस आप कितना भी पढ़ लो, ये 2 घंटे आपके लिए कम ही पढ़ने वाले, समझ गए? तो स्टेप्स खाना आपको सीखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना, कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन मुझको पढ़ने चाहिए, समझ गए? जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल अभी। देखो अभी मान लो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मान लो कि मुझको ना एग्जाम में पूछ लिया गया, और उस एग्जाम में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है उसने, ओके, एग्जामिनर ने। और अगर उसने मुझको बोल दिया कि देखो यहाँ पे ये मेरा है 6, ये मेरा है 8, तो ये जो हाइट है मेरी ये क्या है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे जो बच्चा रहेगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, वो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, फिर उसको प्लस, फिर वो उसको प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट देगा। ये हो गया उसका मिनिमम से मिनिमम 40 सेकंड का प्रोसेस। कितना? 40 सेकंड का प्रोसेस। बट जो बच्चा डायरेक्ट बहुत प्रैक्टिस करेगा, वो सीधा यहाँ पे लिख देगा 10। देखो
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में आपको शायद से मालूम हो तो 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 6 बन जाएगा, ये मेरा 8 बन जाएगा और ये मेरा 10 बन जाएगा। तो ये भी मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेंगे और ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे ही। अगर ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, तो ये डेफिनेटली मेरा 10 होगा। समझ गए? तो ये जो कैलकुलेशन है ये माइंड में होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का जमाना गया। अभी एग्जाम में आपको जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी के ऊपर पूछे जाएंगे बस, और किसी चीज के ऊपर आपको पूछे नहीं जाएंगे। देखो मैं ना एक 2021 का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। 3D के ऊपर वो क्वेश्चन था, कोन के ऊपर। वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 मिनट का था, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड का था। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो। क्वेश्चन क्या था, वो लोग ने दिया था कि ये कोन है, ठीक से बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन देखना आप लोग। देखो वो लोग ने बोला था ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है, ओके। और वो लोग ने बोला था कि ये इसकी हाइट है और इसका स्लैंट हाइट है, ये वाला। वो लोग ने बोला था कि इसकी हाइट अगर 24 है, इसकी हाइट अगर 24 है, और वो लोग ने इसका कर्व सरफेस एरिया दिया था, और वो लोग ने बोला था कि इसके इसके रेडियस और स्लैंट हाइट के बीच का रेशियो बताओ। अब देखो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, सबसे पहली बात। और अगर ऑप्शन में मेरा पॉइंट नहीं है, मतलब कि अगर मेरा हाइट एक इंटीजर है, तो डेफिनेटली मेरा ये आर और ये एल मेरा भी इंटीजर रहा होगा। अब जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद था, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है 7 24 25। क्या बनता है? 7 24 25 बनता है। ये लास्ट वाला हमेशा हाइपोटेनस को दिखाता है। अगर ये मेरा आर है, ये मेरा एच है, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा एल बन जाएगा। तो यहाँ पे आर और एल का रेशियो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाता है, डायरेक्ट 7/25। सीधा क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, खत्म क्वेश्चन। ये होता है शॉर्टकट्स का याद होना। अगर आपको शॉर्टकट्स याद है तो क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट या 30 सेकंड्स के भी अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर वो नहीं मालूम है आपको, देखो शॉर्टकट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं होती शॉर्टकट्स। वो वही होता है, वो लोग ने केवल कंसेप्ट को इतना अच्छे से पढ़ लिया रहता है ना कि वो लोग बीच के स्टेप्स को खाना शुरू कर देते हैं। और जिसको बीच के 4 5 स्टेप्स को खाना आता है वही एग्जाम निकालता है। ओके चलो। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप सब समझ गए रहोगे कि आपको अप्रोच कैसा रखना है हर चीज को। पूरा एकदम ओवरऑल ऊपर ऊपर से, मतलब कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। अब देखो ये जो नंबर सिस्टम, ये ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में ना आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना सिखाता है। बस एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लो आप लोग, उसके बाद ये पूरे मैथ्स में काम आएगा आपको कि मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा या कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए? ये आपको केवल और केवल नंबर सिस्टम ही सिखा सकता है बस। इसीलिए पूरे मैथ्स को शुरू करने के पहले आपको नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ओके चलो। फिर उसके बाद यहाँ से जो मेरा, रुको ग्रीन ग्रीन वाला लेता हूँ। यहाँ से मेरा जो कंफर्म क्वेश्चन है वो मेरा कंफर्म, अरे यार देखो यहाँ से मेरा जो कंफर्म क्वेश्चन है वो कंफर्म क्वेश्चन मेरा फिर कहाँ से आता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम से। कहाँ से? मैक्सिमम एंड मिनिमम से आता है। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए भी बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूलाज याद करने चाहिए, बस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। हो गया? चलो। फिर उसके बाद में जो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो साइन और कॉस के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं, सेक और टेन के ऊपर भी सवाल सवाल बन जाते हैं, और कॉट और कोसेक के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी सवाल बनते हैं और हर टाइप के सवाल बनते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस होना चाहिए, खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल बहुत बनते हैं। और एक टाइप तो ये भी होता है आपका, जैसे कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू, अगर मेरा m दिया हुआ है और मेरा b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और इस साल के सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। समझ गए? चलो। तो हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आपको, छोड़ना नहीं है कोई भी टाइप।
अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो उसका सबसे पहले हर टाइप कवर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा आता है 3D। देखो 3D में सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी क्यूब से। क्यूब, क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर उसके बाद में आता है सिलेंडर, सिलेंडर, फिर उसके बाद में आता है हॉलो, हॉलो सिलेंडर, फिर उसके बाद में आता है आपका कोन आता है, कोन के बाद में स्पीयर आता है, और स्पीयर के साथ में क्या आता है, हेमिस्फीयर आता है। ओके, फिर यहाँ से आपका क्या आता है, फिर यहाँ से आपका आता है प्रिज्म और पिरामिड। क्या, प्रिज्म एंड पिरामिड। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो मेरा दिया हुआ है क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, प्रिज्म पिरामिड, देखो इन दो सेक्शन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिलेंडर, कोन और स्फीयर भी पूछे जाएंगे। प्रिज्म के चांसेस बहुत ही कम है। अगर किस्मत कभी खराब हुई पेपर में तो प्रिज्म पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रिज्म कोई एक शेप नहीं होता। जो शेप नीचे से ऊपर तक सेम टू सेम दिखाई दे वो हमारा प्रिज्म के अंदर आता है। इसीलिए प्रिज्म प्रिज्म के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं और ये कम भी पूछे जाते हैं, ये अच्छी बात है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी ये है, सिलेंडर, कोन और स्पीयर। और इसमें क्वेश्चन बन के कैसे आते हैं, वॉल्यूम इक्वल करने पर ही इनका सॉल्यूशन मिलेगा। कभी हाइट पूछ लेगा, कभी कभी कुछ और पूछ लेगा। ये इसके क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। देखो सबसे इसके अंदर मेन चीज पूछ लेगा कभी टीएसए। टीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कभी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया और कटिंग वाले सवाल, अगर कटिंग में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया तो वो क्वेश्चन एक डिफिकल्ट वन बन सकता है, ताकि आप इमेजिनेशन कर पाओ या ना, इमेजिनेशन आपसे हो या ना हो, वो आपको टीएसए में दिक्कत दे सकता है। कटिंग वाले क्वेश्चंस, किसी शेप की हमने क्या की, कटिंग की है। ओके, चलो फिर इसके बाद क्या आता है, हमारा ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री में जो मेजर सेक्शन है वो क्या है आपका, ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद में क्या आता है आपका, सर्कल आता है। और ट्रायंगल में भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल विद सर्कल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल विद सर्कल। फिर आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है आपका ट्रेपेजियम, और आपका एक आपका आता है रोम्बस। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योमेट्री के अंदर। और एक आपका आता है लाइंस एंड एंगल्स। क्या, लाइंस एंड एंगल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल और लाइंस एंड एंगल्स। देखा जाए तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है। ज्योमेट्री पूरे सिलेबस का सीडीएस में 30% कवर करता है। इस साल क्वेश्चन उतने नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल नहीं आएंगे। ये पूरे सिलेबस का 30% कवर करता है। पूरा एडवांस मैथ्स एक साइड और ज्योमेट्री एक साइड, इतना वेटेज है मैथ्स के अंदर इसका। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है आपका डीआई। डीआई के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कंफर्म होंगे, एक होगा आपका मीन निकालना होगा डेटा का, फिर मीडियन निकालना होगा या फिर मोड निकालना होगा। उसके बाद पाई चार्ट दिया होगा आपको, लाइन बार ग्राफ दिया होगा। इनमें से आपको डेटा देगा और कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म 10 क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है इसके। फिर इसके बाद आपका आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम में आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म है, और वो आपको अपने 11-12 के बुक से ही पढ़ के जाना है, बट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, अब आता है हम लोग अपने फाइनल पार्ट पे कि आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे मैं जो चैप्टर लिखवाऊं आपको, शुरुआत उससे ही करनी है आपको, और पढ़ना भी वही है आपको। देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद में परसेंटेज, क्या, परसेंटेज। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को साथ में पढ़ना है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को आपको साथ में पढ़ना है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका, 3D प्लस ज्योमेट्री को साथ में पढ़ना है आपको। ये 1 महीने का, ये 1 महीने का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर उसके बाद में क्या बच जाता है आपका अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री, फिर आता है आपका DI प्लस लॉगरिथम। ओके, और ये जो चैप्टर आपको दिखाया मैंने, ये आपको अप्रोक्स 1 मंथ के अंदर पढ़ के खत्म करना है। और ये भी आपके लिए मैक्स टू मैक्स, इसके लिए आपके लिए ना 10 दिन बहुत हो गए, ये आपका 10 दिन। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका हो गया 3 मंथ्स और 10 डेज हो गए, और लास्ट के 20 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं बस। और इस 1 मंथ के अंदर चैप्टर के साथ में उसके प्रीवियस ईयर भी लगा लेने हैं आपको, समझ गए। ये 2 टॉपिक के लिए आपको 1 महीना, इन 2 टॉपिक के लिए 1 महीना, इन 2 टॉपिक के लिए 1 महीना, और इन 3 टॉपिक के लिए आपको 1 महीना बस, समझ गए। सबसे पहले आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ के खत्म करना है, अपना मैथ्स का बेस बनाना है। ये तीनों टॉपिक आपके मैथ्स के बेस को तैयार करने वाले हैं। उसके बाद में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, समझ गए। और मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता होगा। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ के गए, पूरा मैथ्स देखो, मुझे मालूम है कि एक बच्चे के लिए पूरा मैथ्स पढ़ना इट इज लाइक अ इम्पॉसिबल टर्म, बट अगर चाहे तो वो पढ़ सकता है। बट मैं इन 4 महीनों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की अभी, अगर आपकी अभी पढ़ाई करने की शुरुआत है, तो ये 4 महीने में आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर इतना ही टॉपिक पढ़ के गए ना, तो गारंटेड 70 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर अच्छे से पढ़ के गए, अगर आपका अप्रोच सही हुआ तो। ओके, और अप्रोच के लिए मैं आपको बोल दूं कि आप लोग स्टडी कैंपस को भी ज्वाइन कर सकते हो। वेयर इज माय मार्कर, स्टडी कैंपस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग के पास में जो नजदीक में आपका ब्रांच होगा, नीचे सबका नंबर दिया हुआ है, उस ब्रांच में फोन लगाओ। यहाँ पे साइट का नाम भी दिया हुआ है, साइट पे जाओ और वहां पे जाके डिटेल्स देखो आप लोग। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो मैथ्स बिल्कुल अच्छे से। आपको यहाँ पे कंटेंट, लेक्चर सब कुछ डिलीवर किया जाएगा। ये 4 मंथ्स में आप यहाँ से अपना एग्जाम क्लियर भी कर सकते हो। ओके, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि आपको अप्रोच क्या रखनी है, पढ़ना कैसे। कोई डाउट कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ के बताओ, जी सर मुझको ये डाउट है। देखो, एक एक चैप्टर का अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप मुझको कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर हमको ये चाहिए। ओके, तो थैंक यू बच्चों। और आप लोग एक बार कम से कम इंक्वायरी तो जरूर करना नंबर्स के ऊपर फोन करके। ओके बच्चों, सो लेट्स बाय, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।